परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। मार्च महीने के अंतिम दिन में परमेश्वर हम सभी को लेकर आए। प्रभु का धन्यवाद हो। सभी श्रोताओं का मसीह में मेरा स्नेह वंदन। मरकुस रचित सुसमाचार 11वां अध्याय के 11वें वाक्य में इस तरह लिखा है कि और वह यरूशलेम पहुंचकर मंदिर में आया और चारों ओर सब वस्तुओं को देखकर 12 के साथ बैतनिया गया, क्योंकि सांझ हो गई थी। अनुग्रहित वचन के भाग से चारों ओर सब वस्तुओं को देखने वाला यीशु मसीह, इस विषय पर मनन करने में प्रभु हम पर कृपा करे। यीशु मसीह अपने 12 चेलों के साथ संध्या समय में मंदिर में आए। यरूशलेम में आकर परमेश्वर ने एक दृश्य देखा कि जिस मंदिर में सभी जातियों के द्वारा प्रार्थना होनी थी, वह जगह व्यापारियों से भरी हुई थी। प्रार्थनालय व्यापारियों की और चोरों की गुफा में बदल गई थी। मेरे प्रिय श्रोता, समय काल बदलने के अनुसार बदलाव जरूरी है, पर अपने जीवन की प्राथमिकता कभी नहीं बदलनी चाहिए। आदिकाल की कलीसियाओं की प्राथमिकता क्या थी? ये प्रेरितों के काम 2 अध्याय के 44वें वाक्य में लिखा है कि और वे सब विश्वास करने वाले इकट्ठा रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझे की थी। प्रियो, यहाँ 4 विशेष बातों पर ध्यान देना है। पहला, विश्वास करो। दूसरा, इकट्ठा रहो। तीसरा, वस्तुएं साझा करो। और चौथा, प्रार्थना करो। इन चारों बातों का आदिकाल की सभाओं ने हमेशा ध्यान रखा और यही बातें बड़े परिवर्तन का कारण हुई। आदिम सभा ने प्रार्थना को इकट्ठा रहने की बड़ी ही प्राथमिकता देने के कारण ही उनके विरुद्ध उठे विरोधों को, बंदीगृह के वास को, बड़ी उत्पीड़न को उन्होंने बड़े साहस के साथ सामना किया। तब भी और अब भी परमेश्वर के द्वारा स्थापित कलीसिया यदि बढ़नी है तो नींव का मजबूत होना अति आवश्यक है। समय के परिवर्तन के साथ पीढ़ियां भी परिवर्तित हो रही हैं। आदिम पिता ने जिस आत्मिक अनुभव को प्राथमिकता दी, वही प्राथमिकता आज की पीढ़ियां नहीं दे पा रही हैं। आज वर्तमान में उपवास करने और प्रार्थना करने वाला कोई नहीं, अच्छा उपदेश देने वाला और उस अच्छे उपदेश को ग्रहण करने वाला भी कोई नहीं। ये सब इसलिए है कि आज की पीढ़ी शून्य की अवस्था में है और इस अवस्था को आज की पीढ़ी समझने पाए। यरूशलेम के मंदिर के चारों ओर सभी वस्तुओं को देखकर संध्या होने के कारण बैतनिया को लौट गए। रात को बैतनिया में विश्राम कर अगले दिन उसी मंदिर में यीशु मसीह ने जो परिवर्तन वहां लाना था, प्रभु वो सभी परिवर्तन लेकर आए। प्रभु ने मंदिर में पहुंचकर जो कुछ क्रम विहीन था, उन्होंने उन सभी को क्रमबद्ध किया। जो कमियां थी उन्हें सुधारा। परमेश्वर ने आकर कमियों पर नजर डाली है और प्रभु के अगले दिन वापस आने से पहले यदि वो कमियां सुधार दी जाती तो प्रभु यीशु मसीह कितने प्रसन्न होते। प्रियो, हमारी संगति को जब परमेश्वर देखता होगा तो हमें भी अपनी सभाओं की कमियां उन्हें दूर करना है और जो परिवर्तन लाने हैं वो परिवर्तन हम लेकर आए तो परमेश्वर की असीम कृपा को हम अनुभव कर पाएंगे। आज आत्मिक जीवन का एक बड़ी पराजय की अवस्था है। किसी को बताए बिना कहीं भी जाकर बपतिस्मा लेते हैं और इसके बाद कलीसिया नहीं जाते, वचन नहीं सुनते, हो सका तो घर के किसी कोने में थोड़ी देर प्रार्थना कर लेते हैं। निष्फल आत्मिक जीवन जो हष्ट पुष्ट होने की बजाय शुष्क और सूखा हुआ हो जाने से पीढ़ियां सांसारिक जीवन को जीते हुए चले जाते हैं। एक भक्त ने इस प्रकार कहा कि यदि एक बच्चे के लिए विद्यालय की आवश्यकता है तो उसी प्रकार एक विश्वासी को एक कलीसिया की आवश्यकता है। इसीलिए हम जिस कलीसिया में जाते हैं वहाँ हमारी प्राथमिकता वचन सुनना, प्रार्थना करना, संगति करना आदि होने चाहिए। इसी के साथ एक आत्मिक मर्म बताकर इस विषय को समाप्त करना चाहूँगी। 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय 16वां वाक्य, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो
और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि ऐसा है तो परमेश्वर ने अपना लहू देकर आपको खरीदा है और उन्होंने आपको अपना मंदिर बनाया है। तो ध्यान रहे कि आज परमेश्वर तुझे चारों ओर से देख रहा है और यदि आप में कोई भी कमी है तो उनमें सुधार करें और जो परिवर्तन लाने हैं वो परिवर्तन हम लेकर आए। इसीलिए हम सभी को परमेश्वर का पवित्र मंदिर बना रहना है। परमेश्वर ने जो प्राथमिकताएं हमारे जीवन में दिए हैं उन्हें हम भी प्राथमिकता देने वाले बने। हैव ए ब्लेस्ड डे।